चयनित आप हुए थे, आपके नाम को निर्विरोध चयन किया गया था, तो ऐसा कुछ क्यों हुआ? ये मैंने जिस तरह से बताया कि सरकार की मंशा ये ठीक नहीं थी कि आरसीए को काम नहीं करने दिया जाए। जिस तरीके से 3 दिन पहले भी आरसीए एकेडमी पे, आरसीए ऑफिस पे कार्रवाई की गई जो उचित नहीं थी, और जिस तरीके से कार्रवाई की गई बिना समय दिए हुए, तो ये दर्शा रहा था कि वो काम नहीं करने देंगे। और जहाँ तक बात रही अविश्वास प्रस्ताव की, मैं मानता हूँ मेरे समक्ष किसी पदाधिकारी या किसी जिला संघ ने कोई अविश्वास प्रस्ताव की कोई बात नहीं रखी, ना मेरे किसी कार्यप्रणाली से कोई असंतोष था, और मैं हमेशा क्रिकेट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए कार्य करता रहूँगा। ये कहना कि प्रदेश की सरकार बदल चुकी है, तो क्या कहेंगे कि खेलों में भी राजनीति होती है, क्या इसीलिए ये सब कुछ हुआ? क्या कहना है आपका? ये तो यही दर्शाता है। आगे की कुछ बात करूं तो क्रिकेट को लेकर आगे की क्या कुछ कार्य प्रणाली आपकी रहने वाली, किस तरीके से काम आप करेंगे? मैं जहाँ तक संभव होगा मेरे समक्ष जो भी बात आएगी, और कभी भी किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी और किसी खेल के हिसाब से जहाँ मुझे जरूरत होगी, मैं हमेशा तैयार रहूँगा राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों के। लोकसभा चुनावों की बात लगातार अब की जा रही है, तो क्या कहेंगे आगे आपका उसमें कुछ प्लान, आपका नाम उसमें आगे आने वाला हो? पार्टी हाईकमान, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना होता है कि कौन चुनाव लड़े, नहीं लड़े, कहाँ से लड़े। तो मैं जैसा ही पार्टी का आदेश रहेगा मैं तैयार हूँ। अभी कोई कुछ प्लानिंग नहीं है? नहीं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में वैभव गहलोत। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जो उनके खिलाफ आया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार, प्रदेश की बदलती हुई सरकार का भी एक तरीका हो सकता है, उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर। और देखिए खास बातचीत यहाँ पर की हमारे सहयोगी ने, और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने सवाल किया। और देखिए वैभव गहलोत ने इस दौरान कहा कि आगे भी वो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ रहेंगे, जितना संभव उनसे हो सकेगा वो उनका साथ देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलती सरकार का द्वेषपूर्ण तरीके से एक कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, हमने देखा था कि किस तरह से आरसी के अंदर तालाबंदी हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि द्वेषपूर्वक तरीके से आरसी के साथ ही कार्रवाइयां। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने जब इस्तीफा सौंपा था तो उसके बाद एक्स पर कॉमेंट भी किया था, ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट क्या था वो भी हमने आपको लगातार बताया कि क्या कुछ उन्होंने कहा, और इस ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, और साथ ही कहा कि पद उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो क्रिकेट खिलाड़ियों का भविष्य। और साथ ही आप सबको जानकारी है कि उसमें लगभग 55-60 करोड़ का काम हो भी चुका हिंदुस्तान जिंक की मदद से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जयपुर के अंदर आरसीए का अपना खुद का स्टेडियम होगा। साथ ही आपने देखा पिछले साल, चाहे आरपीएल की बात करें, हम आरपीएल के पीछे की सोच थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के नए क्रिकेट खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को आगे लाएं। आरपीएल एक शानदार आयोजन रहा। आप सबने देखा जयपुर, जोधपुर के अंदर जिस तरीके से मैच हुआ, जोधपुर के अंदर उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल, माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया। और जिस तरीके से आरपीएल का फर्स्ट सीजन, मैं कहता हूँ एक सक्सेसफुल सीजन गया, तो हमने आरसीए के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी कि किस तरीके से हम राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों की बेहतरीन के लिए कार्य करें। अचानक से ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, जिस तरह से सरकार ने, आपको ध्यान है सबको, 3 दिन पहले भी जिस तरीके से आरसीए एकेडमी में और स्टेडियम के अंदर ताले लगाए, मुझे उस वक्त ही ये लगा था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई बिना कोई समय दिए गए, और आनन फानन में जिस तरीके से आनन फानन में ये कार्रवाई की गई। और जहाँ तक बात जो कहते हैं कि एमओयू साइन नहीं था, तो ये बात सही है, एमओयू साइन नहीं था। कांग्रेस की जब सरकार थी, हम चाहते तो आने वाले 10-15 वर्ष के लिए भी एमओयू साइन करवा सकते थे, मगर नियमों की पालना करते हुए जब उसका टाइम पीरियड जब आना था, हमने उस चीज़ को कभी उस रूप में नहीं देखा। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मगर सरकार ने उस चीज़ को लिया, और आनंद फानन में क्रिकेट का खेल वहाँ चल रहा है, एकेडमी में खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से उस दिन एक कार्रवाई की गई आरसीए के ऊपर, तो मुझे वो चीज़ ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। इन्होंने कई मंत्री कई चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, और कहा कि पिछले 6 महीनों में जितने भी काम हुए हैं उनकी जांच भी कराने वाले हैं। जांच कराएं, वो उसमें कोई तकलीफ नहीं। सरकार
को पूरा अधिकार है कि वो जांच कराए, निश्चित तौर पे कराए अगर उनको ऐसा लगता है। कई प्लेयर्स जो गए हैं बाहर, राजस्थान से गुजरात खेलने गए इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्लेयर्स को राजनीति जो है उनको फेस करनी पड़ रही है। सर सामने देखिए, मैंने अभी जैसा पहले भी आपको कहा कि जिस तरीके से 3 दिन पहले भी जब वो कार्रवाई हो रही थी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, मैं कह रहा था कि खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर ये दुर्भाग्य है कि खेल के अंदर राजनीति की गई और सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती है, मगर राजस्थान में क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए एक अच्छी भावना के साथ मुझे उम्मीद थी कि सरकार रखेगी हमारे इन सब जो काम भी हमने शानदार किए हैं। मगर अफसोस है कि जिस तरीके से खेल को खेल की भावना के साथ नहीं देखा गया। ये किसके लिए किया जा रहा है? ये कि 2 मंत्रियों के पुत्र हैं, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए किया जा रहा है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसके लिए हो रहा है और क्या हो रहा है। आपने इस्तीफा दिया, इससे पहले जिला क्रिकेट संघ के जो पदाधिकारी थे उनसे किसी तरह की कोई वार्ता हुई आपकी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को किसी ने कभी कोई असंतोष या मुझे कभी किसी ने आके किसी तरीके से मेरे कार्यप्रणाली या मेरे टेन्योर के ऊपर कभी किसी ने कोई असंतोष जाहिर नहीं किया था।